आप भी अपने बेडरूम में किसी को भी जाने दोगे? कि ना कोई पेड़ वेड़ कोई नहीं गिरा, अपना गिरा है बारिश में, आंधी में। तो सुना आपने, दरअसल ये पूरा विवाद वसंत कुंज सेक्टर B1 का है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वसंत कुंज के इस इलाके में प्राइवेट बिल्डर्स द्वारा अवैध निर्माण का काम होने जा रहा है, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। बीते कई दिनों से वसंत कुंज के लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, तमाम अधिकारी और डिपार्टमेंट को शिकायत कर रहे हैं। ये मामला कोर्ट में भी है। ऐसी सिलसिले में दक्षिणी दिल्ली के सांसद को यहाँ के लोगों ने बुलाया। सांसद महोदय उसे जमीन पर निरीक्षण करने गए तो वहाँ मौजूद महिला बांसुरों द्वारा पहले तो उनकी कहासुनी हुई, उसके बाद सांसद ने पूरी जगह का निरीक्षण किया। आखिर में जब मीडिया से बात हुई तो सांसद महोदय ने कहा कि इस पूरे मामले में कोई बड़ा घोटाला हुआ है, क्योंकि जिस तरह से डीडीए कॉलोनी में प्राइवेट प्रॉपर्टी को जमीन बेचा गया है, इसमें नियमों का उल्लंघन किया गया है। इसके साथ ही एमसीडी द्वारा इसे बनाने का परमिशन दिया गया है, जहां भी नियमों का उल्लंघन है और जिस तरह से यहाँ पेड़ काटे गए हैं, जमीन के ऊपर से हाई टेंशन वायर गुजर रही है। इसके अलावा ये एरिया नो फ्लाइंग जोन में भी आता है। इतनी समस्याओं के बाद भी अगर यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग बनाने की अनुमति दी गई है तो इससे साफ लग रहा है कि इसमें किसी बड़े घोटाले का अध्याय है। लिहाजा दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी ने कहा कि वह खुद दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलकर इस पूरे मामले के विषय में सीबीआई जांच की मांग करेंगे। और जिस तरह से सांसद के साथ यहाँ कहासुनी हुई, इससे साफ है कि यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ क्या होता होगा। इस पर रामवीर बिदूड़ी ने कहा कि वसंत कुंज के लोगों के इस लड़ाई में वह स्थानीय लोगों का कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। जहाँ भी जरूरत होगी वह उनके साथ खड़े हैं, जरूरत होगी तो वह धरना प्रदर्शन भी करेंगे। अगर यहाँ पर किसी के द्वारा भी अगर दादागिरी की गई तो उनकी जगह तिहाड़ जेल में है। आप भी विजिट किए हैं, आपने क्या पाया? देखिए, मुझे रेजिडेंट्स की ओर से शिकायत मिली थी कि वसंत कुंज B1 में कोई बिल्डर 12 मंजिला फ्लैट्स बनाने की प्लानिंग कर रहा है। मैं हैरान हूँ कि जहाँ डीडी ने फ्लैट्स बनाए हों, फ्लैट्स के बीचों बीच 12 मंजिला इमारत कैसे बनाई जा सकती है। ऊपर से आप देख रहे हैं कि बिजली की लाइन जा रही है, पेड़ काटे गए हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने नक्शा कैसे पास कर दिया, मेरे लिए हैरानी की बात है। मैं जब पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बना था, उससे पहले ये नक्शा पास हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये बिल्डर प्लेन भी सर ऊपर से जा रहा है, ये फ्लाइंग जोन में है। बिल्डर और अलग अलग विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, उनकी मिली भगत से ये सब कुछ हुआ है। यदि डीडीए का जो भी लेआउट प्लान है, यदि हम उसको देखेंगे तो कभी डीडीए जो है इस तरह से कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं छोड़ सकती है। और हैरानी की बात यह है कि जो अर्बनाइज विलेजेस हैं उनमें रजिस्ट्री नहीं हो सकती थी, बंद थी। अभी 1-2 दिन पहले ही दिल्ली के ऑनरेबल एलजी ने म्यूटेशन और रजिस्ट्री करने का जो काम है वो शुरू करवाया है, क्योंकि किशनगढ़ गांव की ज़मीन है, खेतीबाड़ी की ज़मीन है, उसी के ऊपर डीडीए के फ्लैट्स बने हैं। और ये जो बीच की ज़मीन जो छोड़ दी गई डीडीए के लेआउट प्लान में, जो मेरी जानकारी है, यहाँ भी डीडीए को फ्लैट्स बनाने थे। जिस तरीके से आप लोग कई बार कंप्लेन किए हैं, कई जगह एलजी तक भी गए, मगर अभी तक सुनवाई नहीं हुई, क्या रामवीर बिदूड़ी में क्या लग रहा है? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि सुनवाई नहीं हो रही। जिस दिन से हमने
मुद्दा उठाया है कि हमारे यहाँ हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं, यहाँ 4 मंजिला फ्लैट हैं, पहले ही पानी की कमी है, यहाँ लोगिंग की ब्लॉकेज है बहुत ज़्यादा पानी की, सड़कें टूटी हुई हैं, लाइट की प्रॉब्लम है, बहुत सारी पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम आज 4 फ्लैट हैं और 8 मंजिला अगर हाई राइज बिल्डिंग बन जाती है तो यहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक बढ़ जाएगी और इस बात में जो पार्किंग और पानी जितनी समस्याएं हैं वो 3 गुना होकर हमारे सामने आ जाएगी। तो इसीलिए रामवीर विदुड़ी जी से हम मिले, उन्होंने उसी वक्त एमसीडी कमिश्नर को लेटर लिखा, एलजी को हमारे सामने लेटर लिखा। तो ये काम इतनी स्पीड से बढ़ रहा है, आप लोग यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि हमारी जो केंद्र की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो काम करने के उद्देश्य से काम करती है। इसीलिए एक वसंत कुंज की छोटी सी जगह सेक्टर बी पॉकेट 1, कोई पूरे वसंत कुंज की प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ B1 की प्रॉब्लम है। हमारे एमपी साहब पहुँचे रामवीर जी, ये इस बात का खुद में उत्तर है कि हर डिपार्टमेंट हिला हुआ है। 25 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए और जो एक दिक्कत होती है आदमी को, DDA फ्लैट्स यहाँ सैंक्शन थे 1971 के मास्टर प्लान में, 48 फ्लैट नहीं बने, उसकी अलग अलग कहानी है, कैसे एक्वायर नहीं हुआ, क्या उसमें बदमाशियाँ हुई, वो लंबे में अभी भी नहीं जाऊँगा, वो हम कई बार बता चुके हैं। अब मान लो वो जो बिल्डर यहाँ पे फ्लैट बना रहा है और यहाँ घुस के गुंडागर्दी, मार पिटाई सब कुछ हो रही है, लेडीज़ों के साथ हो रही है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अब क्या कारण है, कोई शायद वो FIR नहीं कर रहे, मान लो रेजिडेंट यहाँ पे जो हैं वो डर के नहीं कर रहे, क्या कर रहे, कारण हमें नहीं पता। वो मतलब कोई ये कहता है कि उन्होंने गेट रोका है। अब अपनी कॉलोनी में, कॉलोनी के अंदर कॉलोनी तो कोई बनने नहीं देगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक B1 सेक्टर 1 B1 पॉकेट है, वो कॉलोनी है, पूरी गेटेड कॉलोनी है। अब उस कॉलोनी के अंदर अचानक आप 10 मंजिला फ्लैट बनाने शुरू कर दें, कौन बनने देगा? लड़ाई ये है। देखिए, अगर अब MP साहब खुद आ रहे हैं तो हमारे लोगों की उम्मीद काफ़ी जग गई है। हम उनके माध्यम से बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ तक बात पहुंचानी है, जहां तक हमारी बात पहुंच नहीं पा रही है। हो सकता है अगर हम उनके माध्यम से कुछ बोले तो हमारे सुनवाई हो। यहाँ पे रेजिडेंट्स ने बहुत धरना कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही हमारे लोगों की। आप लोगों ने कैंडल मार्च बहुत आपने देखा कितनी मेहनत करी, सब हमारे रेजिडेंट्स बहुत सफ़र कर रहे हैं। अगर यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा, हर दिन हमारे लिए एक जंग है यहाँ पे, हर दिन। आप आज नहीं कह सकते क्या शांति से निकलेगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता चल रहा। तो एक जंग रोज़ ही लड़ी जा रही है यहाँ पे। तो आज हम माननीय MP जी के बहुत आभारी हैं जो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी आने के लिए, स्वयं आ रहे हैं यहाँ पे और एरिया का मुआयना करेंगे और हमारे लोगों को उनसे थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है।